सभी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों बच्चों सब लोगों को मेरा नमस्कार, सब लोगों को मेरा प्रणाम। आप लोग इतनी भारी संख्या में इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं यमुना आरती का। मैं आपकी और यमुना आरती के बीच में नहीं आऊंगा, लेकिन दो चार बातें केवल आपसे साझा करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं कपिल मिश्रा जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। उनकी वजह से और उनके अथक प्रयास से और उनके इस पागलपन से ये यमुना आरती संभव हो पाई। पिछली बार भी उन्होंने की थी, इस बार भी उन्होंने पिछले साल की थी, इस साल भी यमुना आरती की है। और अब उन्होंने पूरा खाका तैयार किया है कि किस तरह से अपने को यमुना की सफाई करनी है और उसके लिए कितने पैसे की जरूरत है, क्या क्या खाका है। आप लोग देख रहे हो, पिछले 1.5 साल से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार, हम सब लोग आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के सहयोग से दिन रात 24 घंटे हम लोग काम कर रहे हैं जब से सरकार बनी है। और जितने वादे किए थे, जो हमने वादे किए थे, मैं अपने मोबाइल फोन में लेके घूमता हूं, रोज सवेरे उठ के देख लेता हूं कि भाई हमने जब चुनाव लड़ा था, गली गली में जाया करता था, बिजली के खंभे पे चढ़ा करता था, याद होगा आप लोगों को। तब मैं कहता था दिल्ली के अंदर बिजली के दाम बहुत ज्यादा है, दिल्ली के अंदर बिजली के दाम कम होने चाहिए। हम कहा करते थे कांग्रेस और बीजेपी वाले बिजली कंपनियों से मिले हुए हैं। शीला दीक्षित जी से हमने बड़ी गुहार लगाई, बड़ी मिन्नतें करी कि बिजली के दाम कम कर दो। 15 दिन का मैंने अनशन करा था, आप लोगों को याद हो। डायबिटीज का मरीज में जब अनशन पे बैठा था, डॉक्टरों ने कहा था 48 घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं बचेगा ये। 15 दिन तक मैं भूखे रहा था। किस लिए? शीला दीक्षित ने कहा था बिजली के दाम कम कर दो, बिजली के दाम बहुत ज्यादा कर रखे हैं। शीला दीक्षित नहीं मानी, दिल्ली के लोगों ने उनको उखाड़ के फेंक दिया। उस टाइम ये मजाक उड़ाया करते थे मीडिया वाले भी, कांग्रेस बीजेपी वाले भी, कि केजरीवाल झूठ बोल रहा है, दिल्ली में बिजली के दाम कम नहीं हो सकते। सरकार बनने के 1 महीने के अंदर हमने दिल्ली में बिजली के दाम आधे करके दिखा दिए। 1 महीने में बिजली के दाम आधे करके दिखा दिए हम लोगों ने। जब मैं मुख्यमंत्री बना, दिल्ली में सबसे महंगी बिजली दिल्ली के अंदर थी भाई साहब। आज मैं पूरे देश में घूम रहा हूं, सबसे सस्ती बिजली आज दिल्ली के अंदर मिल रही है, सबसे सस्ती बिजली। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। 200 यूनिट बिजली अगर कोई दिल्ली के अंदर खपत करता है, घर का डोमेस्टिक, तो उसका दिल्ली के अंदर लगभग 500 साढ़े 500 का बिल आता है। गुजरात के अंदर कोई 200 यूनिट बिजली खपत करता है, उसका 1100 रुपए का बिल आता है। 400 यूनिट अगर कोई बिजली इस्तेमाल करता है दिल्ली में, उसका 950 रुपए का बिल आता है। गुजरात के अंदर 400 यूनिट कोई बिजली इस्तेमाल करता है, उसका 2200 रुपए का बिल आता है। इतना फर्क है दिल्ली की बिजली के अंदर और बाकी देश की बिजली के अंदर। तो दिल्ली में आज सबसे सस्ती बिजली पूरे देश के अंदर दिल्ली में मिल रही है। पिछले 10 साल से जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी, हर साल बिजली के दाम बढ़ते थे, हर साल बिजली के दाम बढ़ते थे। ये बिजली कंपनियां कहती थी घाटा हो गया, घाटा हो गया, घाटा हो गया। जब से हमारी सरकार आई है, 2 साल से बिजली के दाम नहीं बढ़े, मुनाफा होने लग गया इनका। अब बताओ ये अचानक मुनाफा हो गया। 10 साल घाटा हो गया, कांग्रेस कहते थे अब घाटा खत्म हो गया, मुनाफा होने लग गया इनका। तो दोस्तों, इनकी चोरी बंद कर दी हम लोगों ने। इन बिजली कंपनियों का ऑडिट शुरू करवाया मैंने। जब हम लोग अन्ना आंदोलन चल रहा था, हम लोग कहा करते थे, और उसके बाद जब पार्टी बनी, हमने कहा बिजली कंपनियों को ऑडिट करवाओ, इन्होंने बहुत गड़बड़ कर रखी है। शीला दीक्षित कहती थी नहीं, ऑडिट नहीं हो सकता। हमने पूछा क्यों नहीं हो सकता?
बोली कोर्ट ने स्टे दे रखा है, कोर्ट ने ऑडिट के लिए मना कर रखा है। जब मैं मुख्यमंत्री बना मैंने फाइल मंगवाई, फाइल में देखा कोई स्टे नहीं था, झूठ बोल रही थी। मैंने तुरंत सीएजी का ऑडिट ऑर्डर कर दिया। 1.5 साल में ऑडिट पूरा हो गया। ऑडिट पूरा हुआ, 8,000 करोड़ रुपए का घपला निकला। 8,000 करोड़ का बिजली कंपनी हो गई, 8,000 करोड़ रुपए। लेकिन हाई कोर्ट ने उस सीएजी की ऑडिट की रिपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगा दी। हमने सुप्रीम कोर्ट में अब याचिका डाली है। हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो ऑडिट करवाया है ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। गलत ऑर्डर था हाई कोर्ट का। बताओ, बिजली कंपनियों ने अगर गड़बड़ करी तो वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका करी है। मुझे पूरा यकीन है सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जीतेंगे। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन जीतेंगे, अभी तो हमने बिजली के दाम आगे कर रहे हैं, चौथाई हो जाएंगे आप लोगों के बिजली के दाम। मुझे ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, दिल्ली देश की राजधानी है। आज 65 साल के बाद भी दिल्ली के अंदर कई इलाके ऐसे हैं जहां पे घरों में टूटी में पानी नहीं आता। लंबी लंबी लाइनें लगाते हैं, रोज टैंकर के सामने लोग लंबी लंबी लाइनें लगाते हैं, टैंकर से पानी लेते हैं। जैसे पुराने जमाने में औरतें अपने सर के ऊपर घड़ा लेकर दूर जाया करती थी कुएं से पानी लेने के लिए, ऐसे टैंकर के सामने लाइनें लगती है। दुख होता है। एक साल के अंदर हमने 263 कॉलोनियों में पानी पहुंचाया है भाई साहब, 263 कॉलोनियों। और ये साल मैं गिना रहा हूं, इन लोगों ने, केंद्र सरकार, आप रोज अखबार पढ़ते हो कैसे हमारे अड़चन अड़ा रहे हैं। जीना हराम कर रखा इन लोगों ने हम लोगों का। कोई फाइल भेजते हैं एलजी के पास, कोई फाइल भेजते हैं, उसको कहते नहीं ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। अरे कुछ करते होंगे, मुख्यमंत्री बना हूं मैं। ये भी नहीं करते, ये भी नहीं कर सकते। लड़ लड़ के उनके पैरों में गिर के आप लोगों के लिए सारे काम करेंगे। फिर ये कहते हैं, मीडिया वाले कहते हैं केजरीवाल लड़ता बहुत है। अरे अपने लिए लड़ता हूं क्या? अपने बच्चों के लिए लड़ता हूं क्या? आपके लिए लड़ता हूं मैं। आपके बिजली का बिल कराने के लिए लड़ता हूं, आपके घर में पानी पहुंचाने के लिए लड़ता हूं। अभी मैं एयरपोर्ट से आ रहा हूं सीधा पे, एयरपोर्ट में भाई साहब 4 आदमी जैसे एयरपोर्ट नीचे उतरा, वो एक मिस्त्री उसने मेरे को दिया फोटो खिंचा लिया। धीरे से तनख्वाह बढ़ाई हमारी 10,000 रुपए करे थे, वो कब तक मैंने ये एलजी कर लिया। मैंने थोड़े अच्छे हो और ये एलजी का घेराव करो जरा, इनको ठीक करो। मैंने फाइल हफ्ते महीने में भेजी थी, ये 15 रुपए कर दो इनका। बताओ गरीब आदमी गुजरात से चलेगा। मोदी जी ने 200 रुपए किलो दाल कर दी, 200 रुपए दाल कर दी, तो तनख्वाह भी तो बढ़ाओ। तनख्वाह बढ़ाते नहीं है। 15,000 रुपए में आजकल कुछ नहीं गुजारा चलता। हमने कहा न्यूनतम मजदूरी 15,000 रुपए करो, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाथ खड़े करो जो ये चाहते हैं। 15,000 रुपए की फाइल मैंने भेजी एलजी साहब के पास अगस्त के महीने में। ये भाजपा वाले पहुंच गए एलजी साहब के पास, बोले बिल्कुल करना साइन के सारी दिल्ली इनके साथ हो जाएगी। ये भाजपा वाले बदला ले रहे हैं, ये बड़ी नीच किस्म के लोग हैं।
कहते थे जैसे मोहल्ला क्लिनिक आपने दिल्ली में बनाया, पंजाब में भी बनाना, जैसे सरकारी स्कूल आपने दिल्ली में ठीक किया, यहाँ भी ठीक करना। पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी ये रोड अटकाते हैं, फिर भी ये रोड अटकाते हैं। पिछले साल में मिला था मोदी जी से अगस्त के महीने में, मैंने मोदी जी को कहा, मैंने कहा सर आप बहुत नाराज रहते हो मेरे से, मैं आपके बेटे की उम्र का हूं, हो सकता है इससे कुछ गलती हुई हो, बच्चा हो सकता है कुछ गलती हो गई हो, बताओ मैं क्या गलती हो गई, मैं ठीक कर लूंगा। मैंने कहा जितने आपके कार्यक्रम है आपका स्किल इंडिया करूंगा, मैंने कहा मैं स्किल इंडिया करके दिखाऊंगा दिल्ली में। आप कहते हो स्वच्छ भारत होगा, मैंने कहा भारत कोई स्वच्छ नहीं हुआ, मैं दिल्ली स्वच्छ करके दिखाऊंगा आपको, 2 साल के अंदर दिल्ली स्वच्छ करके दूंगा मैंने कहा ये रोज एलजी को ठीक कर दो आप, ये आपका एलजी जो है ये काम नहीं करना दे रहा, रोज केंद्र सरकार हमारे काम में रोड उठा रही है। मैंने कहा मैं आपसे पैसे मांगने नहीं आया, मेरे दिल्ली वाले पैसे दे देंगे, टैक्स दे देंगे दिल्ली वाले, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। मैंने कहा मैं भ्रष्टाचार दूर कर दिया हमने दिल्ली में, पैसे की कमी नहीं है, दिल्ली में सरकार को पैसे की कमी नहीं है। मैंने पैसे मांगने नहीं आया, मैं आपसे जमीन मांगने नहीं आया, एक ही चीज मांगने आया हूँ, काम करने दो हमको, रोड़े में टपकाओ मत अटकाओ, मोदी नहीं माने। तो दोस्तों आपके लिए लड़ रहा हूं, और अभी जैसे मैंने बताया एयरपोर्ट को उतरा, फिर आगे जो ड्राइवर बोला सर नए साल तक तो हो जाएगा ना 15,000 रुपए। तो दोस्तों मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, गोपाल राय जी बैठे, गोपाल जी रहना वो क्या हो जाएगा, जोरदार ताली बजाएगा पर गोपाल राय जी। गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, जितने ठेके में काम कर रहे हैं कर्मचारी जो पोस्ट लिए, उनके लिए भी फाइल भेजी थी साहब के पास, वो भी वापस कर दी। अब उसमें मैं कई सारे वकीलों को आया अगले हफ्ते में, मैंने कहा कुछ तरीका निकालो, बेचारे 15,000 9,000 रुपए आज देने होते हैं, उनके हाथ में रखते हैं 4,000 रुपए, उनका शोषण होता है, काम उतना ही कराते हैं, कर्मचारी के 30,000 रुपए वाले 5,000 रुपए, ये भी बंद करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि जो जिस इक्वल पे इक्वल वर्क पढ़ा आप लोगों ने अखबार के अंदर, इक्वल पे जो काम कर रहा है, पक्के वालों को जितनी तनख्वाह मिल रही है कच्चे वालों को भी मिलेगी, और बहुत जल्दी कच्चे वालों को पक्का करेंगे, इसके लिए लड़ना पड़ेगा। तो ये मीडिया वाले कहीं केजरीवाल लड़ता बहुत है, तो समझ जाना कि आपके लिए काम कर रहा है, मैं अपने लिए काम कर रहा, अपने बड़ों के लिए काम कर रहा हूँ, मेरे तरह सेटल्ड है, मैं भी ठीक ठाक हूँ, तो आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए रात दिन एक कर रहा हूँ, और इसी तरह से हम लड़ते रहे, इसी तरह से लड़ेंगे और देश में लड़ेंगे, आप सब लोगों के लड़ेंगे, आपका प्यार